अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मैं अकेली औरत नहीं जिसे हमेशा इस चीज़ की फ़िक्र लगी रहती है कि मैं जो खा रही हूँ और मेरी जिल्द की सेहत के लिए कैसा है और उसकी ग़िज़ा में कौन कौन से विटामिन्स और अज्जा शामिल हैं और क्या ये विटामिन्स और जो इसमें अज्जा शामिल हैं वो मेरी स्किन पे इफ़ेक्ट कर भी रहे हैं, मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम वैसे तो विटामिन सी की मिक़दार लेते हैं खाने में, लेकिन समटाइम ये होता है कि वो मिक़दार खाने के बावजूद भी हमें उसका असर नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए हमें खाने के साथ साथ अपने फेस पर भी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी जिल्द की बहुत ज़्यादा मुरम्मत करता है। मतलब ये कि हमारी जिल्द पर जो मौजूद दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह होते हैं, चाहे वो हार्मोन्स प्रॉब्लम्स की वजह से हों या कोई एक्नी का मसला हो या प्रेगनेंसी की वजह से हो, विटामिन सी की मदद से ये तमाम निशानात दाग धब्बे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा चेहरे के खुले हुए मसाम जो हैं वो भी बंद होते हैं। और विटामिन सी का मास्क अगर देखा जाए तो बाज़ार से तो मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है विटामिन सी का मास्क। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल मास्क को घर में बनाया जाए और उसको अप्लाई किया जाए और उसकी जो विटामिन सी की कमी है हमारी स्किन में उसको दूर किया जाए। अब हम चलते हैं अपना मास्क बनाने की तरफ। तो विटामिन सी का मास्क बनाने के लिए हमें इसमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1, विटामिन सी पाउडर 1 खाने का चम्मच, ग्लिसरीन ये भी 1 खाने का चम्मच। अब अगर आपको विटामिन सी पाउडर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो इजीली मिल जाता है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि विटामिन सी का पाउडर हमें कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं कहीं से मिल रहा, तो इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं आप उनको पीस लें और उसका पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कैल्सी पाउडर वगैरह ये जो विटामिन सी की पाउडर होते हैं बाज़ार में मिल जाते हैं, सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि विटामिन सी पाउडर और ग्लिसरीन को आपने इसका पेस्ट बना लेना है, अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और आपने फेस पर लगाने से पहले अपने फेस को वॉश करना है किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, तकरीबन 10 मिनट आप इसको लगा रहने दें। और अगर आपको चेहरे पर जलन महसूस हो रही है, हल्की सी महसूस हो रही है, तो आप घबराइए मत, लेकिन अगर जलन थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसको जल्दी उतार लें, 10 मिनट मत रखें। तो आपको अगर जलन नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, आप इसको तकरीबन 10 मिनट रखें और इसके बाद आप इसको उतार लें। जी, यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपको स्किन पर जलन थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप इस मास्क को उतार लें और मास्क को आप दोबारा बनाएं। इसके लिए आपको अब ये करना है कि आपने जो विटामिन पाउडर है इसकी मिक़दार थोड़ी सी कम कर लेनी है और ग्लिसरीन की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, और फेस को बिल्कुल भी आपने रगड़ना नहीं है। और सेकंड आपको ये बताऊं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन की जगह इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं या खोपरे का तेल ऐड कर सकते हैं या एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हफ्ते में इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। और इसको धोने के लिए आपको ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी के साथ बाद में मसाम बंद हो जाते हैं।